पूरा गांव इस आग की चपेट में आया और 100 के करीब घर बिल्कुल राख बन गए। और अब हमारी सीधी डिमांड है, हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी आए खाली हाथ, हमें कुछ नहीं उससे लेना देना। हम चाहते हैं एलजी साहब आए, और एलजी साहब अगर आज नहीं आएंगे फिर कब आएंगे? ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। अगर आज वो नहीं आते हमारे बीच में, अगर आज वो हमारा दुख दर्द नहीं बांटेंगे तो फिर कब आएंगे? उनके हाथ में सब कुछ है, वो स्पेशल पैकेज लेकर आए। हर घर में एक नौकरी, जिसने 40 साल मेहनत की थी, मकान बनाया, 40 साल के बाद उसका घर नहीं रहा। हमारी जवान बेटियां इस वक्त बाहर है, पेशाब करने के लिए बाथरूम नहीं है कहीं। कम्युनिटी लंगर अभी तक नहीं लगा है। परमानेंट छोड़िए, टेम्परेरीली जो शेल्टर देना चाहिए, ये अगर टेंट दिखाएंगे वो रेड क्रॉस वाले। अब हमें बताइए सरकार क्या कर रही है? रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन सरकार की तरफ से आपको फैब्रिकेटेड शेड मिलने चाहिए। आप यहाँ नहीं जानते कि यहाँ पर 10 दिन के बाद कितनी बड़ी सर्दी होगी। क्या बाथरूम्स बनाए, क्या सैनिटरी सिस्टम तैयार किया, क्या जानवरों के रखने के लिए। यही लोग बोलते हैं कि मतलब गाय की बड़ी इज्जत करते हैं, दिखाते हैं, उस पर प्रोग्राम्स चलाते हैं। आज हमारी गायें जो है बाहर है, वो सर्दी से मर जाएंगी। कोई इंतजाम है? शेल्टर सारे, काउ शेड सारे जल कर राख हो गए। इनके पास कोई इंतजाम है तो बताएं। एलजी साहब नहीं आते हैं, मुआवजा क्या देते हैं? रेड क्रॉस की तरफ से पूरे जितने भी घर जले 5 लाख दे रहे हैं। क्या बनेगा 5 लाख से? रोड मैप हमें बताएं। मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आखिर ये लोग कल अगर इलेक्शन में हमारी सद उम्मीद जोड़ते हैं, ये अगर इनके ऊपर मुसीबत आती है तब भी हमारे सद उम्मीद जोड़ते हैं, लेकिन वो बात कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से आती है, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। हम इनको कॉपरेट करने के लिए तैयार है। ये आकर बताएं हमें हमने किस तरह से कॉपरेट करना। हमने कॉपरेट किया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिर्फ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पहल उस वक्त की, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और पुलिस वैसे भी रहती है हमारे बीच में यहाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेट इंतजामिया की तरफ, एलजी इंतजामिया की तरफ क्या होगा। और दूसरी अहम बात, जो सोल्यूशन नहीं दे सकेगा तो सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए नहीं चाहिए, वो जरूर। हमने इससे पहले भी देखा, फायर ब्रिगेड सर्विसेज के लिए हमने इस 15 साल से हम लड़ाई लड़े, अभी तक नहीं मिली। हुकूमत कोई भी हो, कोई हुकूमत, ये बात सुनी नहीं किसी ने। क्या जरूरत नहीं इन इलाकों में? अनंतनाग से लेकर आना पड़ा हमें फायर ब्रिगेड। अब मुझे बताइए कि वहां से 5 घंटे लगे पहुंचने में, पूरा गांव जल गया। ये कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड ने आपको कंट्रोल में किया। हम कह रहे हैं कि वो तो खुद ही फिर बुझ गई। जब पूरा ही गांव जल गया फिर क्या उधर बचा? कंट्रोल कर किया होता तो फिर बच गए होते घर, कोई भी नहीं बचा। दूसरी अहम बात, कल हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ओथ ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो पहला दौरा वार्ड 1 का करें। मैं चाहता हूं स्पेशल पैकेज के साथ वो दौरा करें। मैं चाहता हूं 10 साल हो गए हमें, हम ही जैसे नेताओं ने बोला कि एलजी शासन में हमें नुकसान है, एलजी शासन में हमें नुकसान है, इलेक्शन होने चाहिए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं पब्लिक की बात सुनेंगे। वेलकम, इलेक्शन हो गए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जीत कर आ गए। मैं चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब यहां पर आकर ऐलान करें। और अगर नहीं आएंगे, हम इससे पहले जो हमने हालात देखे, अगर उस वक्त रात सुबह 4 बजे जहाज आया, आज क्यों नहीं आया? कल 2 बजे मैंने डीसी साहब को फोन किया। मैंने कहा हालात ऐसे हैं, आप आइए चॉपर लेकर। डीसी साहब गए, लेकिन एलजी इंतजामिया की तरफ क्या एलजी अपना जहाज नहीं भेज सकता था? इससे बड़ा हादसा कहां हो सकता है? हम मुत्तहिद हैं, हम एक आवाज में कह रहे हैं एलजी आना चाहिए। हम मुत्तहिद हैं, एक आवाज में कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब का पहला दौरा यहां पर स्पेशल पैकेज के साथ होना चाहिए। और अगर ये चीजें हो गई, हम ताली बजाएंगे, हम मालाएं पहनाएंगे उनको, कोई भी हो। हमने कोई सियासी मफाद और सियासी डिफरेंसेस को नहीं देखना। यहाँ पर मेरी माँ बहन पेशाब नहीं कर पाती है, उसके लिए बाथरूम नहीं है कहीं पर, माएँ रो रही हैं, सारे परेशान हैं। कोई किसी की आवाज अगर सुनेगा तो एलजी आकर सुन सकता है, जिसके हाथ में कुछ है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एसडीडीसी काम कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि डीसी साहब के पास उतने इख्तियारात नहीं है। इनके डिस्पोजल पे 50 लाख टोटल है, मेरे डिस्पोजल पे तो 70 लाख है। तो जब मैं नहीं कर पाऊंगा तो वो क्या कर पाएंगे? रेड क्रॉस के जरिए से, एनजीओ के जरिए से छोटी छोटी मदद में हमें ये उलझाते हैं, लेकिन हमें बड़ी मदद की जरूरत है। हर घर में मुलाजिम हो, एक मुलाजिम, जो घर जला एक मुलाजिम तो दें, और परमानेंट मकान बने, लकड़ी फ्री मिले, शेल्टर दें, और फैब्रिकेटेड शेड हर घर को मिले। ये टेम्परेरीली, लंगर अभी तक नहीं लगा। मुझे दिखाएं कहां पर लंगर लगाए इन्होंने। अगर ये कहते हैं कि हमने करनी नहीं मदद, झूठ मूठ के बहकावे में मत, हाँ ये बोले हम पूरा मड़वा वार्ड जाकर चंदा जमा करेंगे पूरी रियासत में, हम बोलेंगे हम खुद से फिर तैयार करेंगे। लेकिन सरकारों का सीधा हम कहेंगे कि आपका जब फायदा ही नहीं, फायर ब्रिगेड की जरूरत है, आकर ऐलान कर दे। एलजी साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को टाइम नहीं लगेगा। बस हमारी डिमांड है
हमारा रोना तो ना ये कि वो आकर ये डिमांड्स पूरी करे, हम उमर साहब को और एलजी साहब को ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे, मालाएं पहनाएंगे। शुक्रिया।